So what is up everyone? finally I have started making YouTube video और पहली वीडियो है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. सो माय नेम इज़ वरुण डोगरा एंड आई एम अ फाइनल ईयर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट. और इंडस्ट्री तो नहीं बोलूँगा बट इस फिटनेस इन्वायरमेंट में बट इस फिटनेस फील्ड में मैं पिछले, अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो मैं पिछले 5-6 सालों से हूँ. ठीक है, आई नो मेरी उस लेवल की फिजिक नहीं है. ठीक है, उसके भी कुछ रीजंस है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि इस वीडियो का टाइटल होगा माई स्टोरी. ठीक है, इसमें अपनी कहानी बताऊंगा. पहली वीडियो है तो अपनी कहानी बताऊंगा यहाँ तक की, और आगे की जर्नी पूरी डॉक्यूमेंट करूँगा और आप सबके सामने रखूँगा. स्टार्ट करते हैं. वाई आई स्टार्ट दिस फिटनेस, वाई आई स्टार्ट गोइंग टू जिम, वाई आई स्टार्ट into all this fitness and things. Let's go back in my 10th standard. जब मैं 10th standard में था ना, मैं स्टार्टिंग से ही एक ओवरवेट चाइल्ड था. ठीक है, तो मेरा 10th स्टैंडर्ड में वेट था 118 किलोज. यस, आपको फोटो दी जाएगी. ठीक है, 118 किलोज का मैं उस टाइम पे था. और क्या होता था हमारे स्कूल में, अब सबके होता होगा बट साल में एक बारी वो एक आपका मेडिकल चेकअप होता है. ठीक है, जिसमें आपका हाइट, वेट और आइज का वो सब चेक होता है. ठीक है, तो हमारा वो था. तो उसमें क्या होता था कि सभी बच्चों को लाइन से लेके जाते थे और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता था. मैं ओवरवेट था और मेरे माइंड में इतनी गंदी इनसिक्योरिटी थी कि मैं वेइंग मशीन पे नहीं चढ़ सकता. एक फोबिया टाइप सा था कि मैं वेइंग मशीन, तो मेरे को ओ भाई मेरा वेट दिख जाएगा, सब देख लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. मेरे को काफ़ी डर लगा था. ठीक है, काफ़ी डर लगता था वेइंग मशीन पे चढ़ने से भी. हमारे स्कूल में वो दिन जब वो था, ठीक है, तो पहले दिन उन्होंने एकदम रैंडम अनाउंस कर दिया कि आज ये है तो आपको जाना है बच्चों को. ओ भाई मैं जो मतलब एकदम तितर बितर हुआ कि यार अब क्या होगा ये वो. मैंने उस दिन बड़े बहाने मारे. मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार ये होगा बट पता नहीं क्यों मेरे को याद नहीं है, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस वो कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया. अगले दिन छुट्टी मार ली. ठीक है, अगले दिन मैंने छुट्टी ही मार ली डर के मारे. मैं जाऊँगा ही नहीं. रिपोर्ट कार्ड वो जो था कार्ड वो अपने पास. छुट्टी मारी, अगले दिन गया. टीचर बोलती जिन जिन बच्चों का नहीं हुआ वो आ जाएं. मैंने कहा भाई ये तो छोड़ ही नहीं रहे हैं. तो ना मेरा जो दोस्त था ना, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो वो बोलता, उसको पता था ठीक है कि मैं ऐसा क्यों वो कर रहा हूँ ये वो. तो उसने मुझे बोला कि चल मैं चलता हूँ साथ में. तो वो एक काम करेगा कि जब मैं वेइंग मशीन पे चढ़ूंगा ना तो वो मेरे सामने आ जाएगा, जिससे वो पीछे वाले नहीं देख पाएंगे. तो दिस इज ट्रू फ्रेंडशिप. ओके, तो मैं गया और चेक हुआ, हाइट चेक हुई, बढ़िया आई चेक हुई, बढ़िया 6x6 एकदम. जैसे ही बारी आई वेट चेक करने की, मैं वेइंग मशीन पे चढ़ा हूँ, वो सामने आया और मेरा वेट आया 118 किलो. मेरा पीक था 118. ठीक है, तो 115-118 इतना आया था. ठीक है, 118 तक मैं जा रखा हूँ. तो 118 आया और जो वहाँ पे मेडिकल इंचार्ज था भाई, उसके तोते उड़ गए. ठीक है, बोलता भाई तूने तो सेंचुरी मार ली. और उसने इतनी ज़ोर से बोला ना, वो सब ने सुन ली जितने पीछे बच्चे खड़े थे. और मैं इतना शर्मसार हो गया, सब हंसने लग गए, सब देखने लग गए ये वो. और मैं उतर के अपने दोस्त के साथ चला गया. मुझे कर रहा है भाई कोई बात नहीं ये वो सब कुछ बढ़िया, बट मेरे दिमाग में ना वो चीज़ बैठ गई. पहला हिट हुआ तब. दूसरे हिट की बात करूँ तो दूसरा हिट आया मेरे को कबड्डी काफ़ी ज़्यादा पसंद है. ठीक है, तो हमारे स्कूल में कबड्डी मैचेस होते थे. इंटर स्कूल हो या इंट्रा स्कूल हो तो वो बच्चे सेलेक्ट करते थे. अंडर 16, अंडर 18 दो कैटेगरीज होती थी. अंडर 16 का था कि 50 किलो के अंडर वाले बच्चे आएंगे, और 18 का था कि 60-70 के अंदर वाले बच्चे होंगे. मैं एक में फ़ोन नहीं करता, मैं तो ओवर ही जा रहा था. तो उस चीज़ की वजह से मैं ना स्पोर्ट में खेल पाया, ना मैं उसमें आगे बढ़ पाया. तो उस चीज़ की वजह से मैं एक मतलब लाइक पीछे रह गया. ठीक है, मेरे को बड़ा बुरा लगा कि यार सभी मेरे साथ के जो थे, जिसके साथ मैं खेलता था वो सिलेक्ट हो गए, मैं रह गया. और ये भी नहीं कि मुझे आता नहीं, जस्ट बिकॉज मेरे वेट की वजह से. ठीक है, छोड़ दिया उसको. तो जो ये दो चीज़ें थी ना, इन दो चीज़ों ने ना मेरे को बड़ा वो कर दिया. तीसरा ये था कि मैं बड़ा इनसिक्योर होने लग गया था अपनी बॉडी को लेके. ठीक है, मेरे को अपनी चेस्ट फैट और ऑल दैट मेरे को बड़ा ही गंदा लगता था. ठीक है, मैं स्कूल में भी बुल्ली होना, ठीक है, कोई भी मजाक का वो मतलब मजाक होना ये वो, तो मेरे को ना काफ़ी वो हो गया था कि
ट्रोमा टाइप सा। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था कुछ भी, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये वो। इन चीज़ों के बाद मैंने घर पे बोला कि मेरे को ऐसा नहीं रहना, मेरे को चेंज होना है ये वो। मेरे घर वाले भी कंसर्न थे बिकॉज ऑफ माई चेस्ट फैट। तो हम लोग चले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि तब वो वीडियोज आई थी नई नई गाइनो और चेस्ट फैट के बीच का, तो वो नहीं पता चलता था। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को दिखाना है। घर वाले भी मान गए, हम लोग गए डॉक्टर के पास, देखा वेखा सब कुछ करा। तो उसने बोला कुछ भी नहीं है, चेस्ट फैट है। और उसने सिर्फ बताया कि ये मत खाना वो मत खाना, बाकी सब बढ़िया है, ऑल गुड ये वो। हम आगे वापस, बट वो चीज़ तो वहीं पर थी। तो मेरे को चीज़ लगी जाए मेरे को मेरी पूरी बॉडी में आज तक भी अपनी चेस्ट को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि एक टाइम में ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा ट्रॉमा था कि मेरी चेस्ट मेरे को कपड़े पहनने नहीं देती थी जो मुझे पसंद थे, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से जब फिट होते थे तो वो बड़ा ही अजीब सा लगता था। मैं हमेशा ऐसे 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 करता रहता था। तो वो चीज़ मेरे माइंड में आज भी मुझे याद है, ठीक है। उस चीज़ को लेके मैं आज भी करता रहता हूँ, अपने आप को पुश करता रहता हूँ, मेरे को चेस्ट ग्रो करनी है, बस मैं उस पर लगा हुआ हूँ। तो ये सारे ट्रोमास थे मेरी लाइफ के। इन सब ट्रोमास को लेकर स्टार्ट करा अपनी फिटनेस जर्नी। वो फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे सारा आगे बढ़ा और मैं यहाँ पे कैसा है, वो हम आगे बात करेंगे वीडियो में। फिलहाल बाकी रही बात वीडियो की, तो जैसे मैंने बताया कि इसको आज मैं टुडे आई एम गोना टेल यू माय स्टोरी। तो इसको एकदम रॉ रखेंगे, ठीक है। आज मैं आपको स्टोरी बताऊंगा फ्रॉम मैं यहाँ तक कैसे आया, आगे की जर्नी रहेगी पूरी डॉक्यूमेंटेड, जो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे मैं बेटर हो रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं सब कर रहा हूँ। सो दैट्स इट। अभी पी रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है। इसके बाद जाएंगे जिम, आज है बैक वर्कआउट दिखाऊंगा और साथ में आगे की बातें करेंगे। सी यू। सो अब हम आगे जिम, और पहली वार्म हमने कर लिया। पहली एक्सरसाइज है हमारी क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। 2 वार्म सेट लूँगा, एक हो गया, एक और करूँगा। अभी जिम में ऐसे ही चल रहा है और मेरे को इसमें वर्कआउट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी ये वाली एक्सरसाइज नीचे करेंगे, क्योंकि ये वाली मशीन जो है नीचे है। बाकी मैं सारा वर्कआउट ऊपर वाले फ्लोर पे करता हूँ, ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, और बाकी आगे की बात आगे। लेट्स गो। अब ये मेरा पहला वर्किंग सेट है 55 किलो के साथ। 3 सेट लगाऊंगा मैं इसके, और फेलियर, फिर मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों के साथ होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट अब मुझे अभी एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जैसे मुझे आदत है गाने सुनते हुए वर्कआउट करने की, बिना गाने के मैं हार्डली काफ़ी कम वर्कआउट करता हूँ। या तो मेरे पास मेरे हेडफोन नहीं होते तो मैं स्पीकर से कनेक्ट कर लेता हूँ, या फिर हेडफोन्स होते हैं मेरे पास, ठीक है। बट आज जब मैं शूट कर रहा हूँ ना, तो मैं हेडफोन्स लगा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास दूसरे वाले हेडफोन्स है, उसके थ्रू जो है इतना अच्छा ऑडियो क्वालिटी आती नहीं है। तो मैं रॉ शूट कर रहा हूँ एकदम, ना कोई माइक है ना कुछ है। तो अब नो म्यूज़िक, तो कैसा फील हो रहा है ना, पहली बार है, अब धीरे धीरे मेरे भी आदत पड़ जाए। तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे वो देखिए आपने ASMR वीडियोस, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वर्कआउट करते वक्त ये ASMR चल रहा है, क्योंकि इस वक्त जिम में कोई भी नहीं है, पूरा साइलेंट है, पंखे मैंने बंद कर दिए हैं क्योंकि नीचे AC था और मेरे को ठंडे इन्वायरमेंट में वर्कआउट करना पसंद नहीं, थोड़ा हीटअप होना चाहिए। एक पंखा चल रहा है, उसके स्विच मुझे मिला नहीं। तो एक एक्सरसाइज होगी, दूसरी एक्सरसाइज अब करूँगा विच इज चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोज। बट हाँ, एक चीज़ है कि जब से मैंने ये एक्सरसाइज करना शुरू करी है, तो मेरे रियर डेल्ट्स और अपर बैक की जो इंगेजमेंट है वो बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू मैं जो पहले एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता था, ठीक है। मैंने पूरा वर्कआउट शेड्यूल अपना चेंज नहीं करा है, मैं ऐसा नहीं करता, आई एम नॉट अ बिलीवर कि अपना पूरा वर्कआउट चेंज कर दो। मैं करता हूँ कि कोई एक्सरसाइज जो लगता है कि अब उतना अच्छा मसल माइंड नहीं बन रहा, या मुझे बोर हो गया मैं उस एक्सरसाइज से, मैं उस एक्सरसाइज को चेंज करता हूँ। तो इसकी जगह मैं पहले बारबल रोज लगाता था। तो बारबल रोज में क्या दिक्कत थी कि मेरी लोअर बैक पे स्ट्रेन आता था, लोअर बैक पे स्ट्रेन आता था। दूसरा, मैं उतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता था। तो
ऐसा नहीं कि वो बेकार एक्सरसाइज है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है बारबेल रोज, बट हाँ मैं उससे थोड़ा सा बोर हो गया था। तो देन आई स्विच टू चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोज। इससे क्या होता है, चेस्ट सपोर्ट होने की वजह से मेरी पूरी बॉडी स्टेबल हो जाती है, अच्छी खासी स्टेबल हो जाती है। तो जो मेरा टारगेट मसल ग्रुप है विच इज़ अपर बैक, तो वो अच्छे से इंगेज हो जाता है और मुझे उसमें प्रॉपर बेटर स्ट्रेच और बेटर कॉन्ट्रैक्शन मैं फील कर पाता हूँ। लेट्स गो। इस एक्सरसाइज में क्या फील आता है भाई, अब इसमें रीएंडर्स भी ना अच्छे खासे कुक हो जाते हैं। अमेजिंग। अब पता नहीं मैं कैसा आ रहा हूँ, बट लेट्स टॉक अबाउट माई स्टोरी। तो मेरा जिम से प्यार कैसे हुआ, और तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ट्रोमास थे, ठीक है। तो मैं घर पे गया, मैंने अपने घर वालों को बोला कि मेरे को जिम ज्वाइन करना है। 10th क्लास का बच्चा बोल रहा है कि मेरे को जिम ज्वाइन करना है, तो उन्होंने क्या करा, एज यूजुअल मना कर दिया। मैं अपने घर वालों से वही बच्चों वाली आदत, बात नहीं कर अच्छे से, ठीक है, रूठ गया हूँ, खाना नहीं खा रहा हूँ ये वो, बट मैं बाहर दबा रहा हूँ, बाहर अच्छा खासा मोमोज चाउमीन वगैरह खा रहा हूँ। घर पे मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं नहीं खा रहा। तो फिर पापा को मैंने मनाया था, मम्मी मेरे को कोई इशू नहीं था, पापा को था कि हाइट रुक जाएगी एंड ऑल दैट, तो इस वजह से वो थोड़ा सा कर रहे थे क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में था। और ये जो मिथ है ये सभी पेरेंट्स को होता है मोस्टली, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, तो हमने जाके कोच से बात करी, कोच को बोलते कि मेरे पापा की बात हुई, ये सेट की ये बोल रहा है कि मेरे को वेट कम करना है, ये करना है, वो करना है। कोच ने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो पापा ने बोला बट हमारी फैमिली में ऐसा है कि सारे हेल्दी ठीक है, तो इसको थोड़ा समझाना ये वो थोड़े अलग प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे थे कि शायद ये नहीं होता क्योंकि हमारी सारी फैमिली में हेल्दी हैं, तो इस वजह से। तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, ये सब ठीक है ओके। तो फिर उस दिन से जिम स्टार्ट करा, और पहले दिन एज यूजुअल गए कोच सर के पास गए, सर क्या करना है। सर ने जो एक्सरसाइज बताई वो सब कर दी, ठीक है। जिम में जो कोच ऐसा था मेरा, तो मैं जिम गया हूँ आज, कोच ने मुझे कहा कि चेस्ट प्रेस कर ले या फिर पैक डेक फ्लाई कर ले। मैंने वो एक्सरसाइज तो करी, बट उसके साथ साथ जैसे ही कोच यहाँ हुए, जो उसके साथ मशीन पड़ी है वो भी यूज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि नया था जिम में तो इतनी नॉलेज थी नहीं। तो आई स्टार्ट लाइक दैट, और फिर धीरे धीरे जिम का क्रेज़ चढ़ा। और मेरे को भी याद है फर्स्ट डे जब मैं आया था जिम से, तो अगले दिन मैं बोल रहा हूँ, मैं मान लो जैसे मैं सुबह गया जिम, ठीक है, तो मैं दोपहर शाम को बोल रहा हूँ घर वालों को क्या मैं दोबारा चले जाऊँ जिम। बोलते क्यों, बोलते ऐसे ही मेरा मन कर रहा है, जाके वर्कआउट कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, एकदम हाइप्ड अप था, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, समझाया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब डेली का एक ही सेशन लगाया करेंगे। तो मैं जाता था, ठीक है, वर्कआउट करता था अपना बढ़िया, बट मेरे को उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, डाइट वाइट की। तो मैं बाहर से कुछ भी खा रहा हूँ, गंद वंद, बाहर का नहीं मैं रुक रहा, एकदम परांठे घर का खाना। मेरा एपिटाइट बहुत ज़्यादा था, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो मैं खाता था खुला, मतलब खाना तो फिर मैं रुकता नहीं था। तो खाना वाना खा के एकदम बाहर का खा रहा हूँ, जिम में भी सब कुछ कर रहा हूँ, तो वेट लॉस नहीं हो रहा, तो भी नहीं हो रहा था। हुआ भी होगा तो बड़ी मुश्किल से ज़्यादा, क्योंकि फैक्ट ही नहीं था, वैसा हो ही नहीं रहा था। मैं कुछ कर ही नहीं, सिर्फ वर्कआउट कर रहा हूँ, बट मैं खा रहा हूँ हद ज़्यादा, और हद ज़्यादा लोग खाते होंगे, ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना, मैं उसका भी डबल करता हूँ, ठीक है। तो मैं वो सब कर रहा हूँ, 2 साल मैंने ऐसे करा, कोई रिजल्ट नहीं आए, कोई कुछ नहीं आया, स्टिल वैसी थी बॉडी, ना कोई फ़र्क पड़ा, ना कुछ करा। इवन मैं 12th में आ गया, ऐसा
ऐसा नहीं मैं नहीं देखता था, यूट्यूब देख रहा हूँ, फिटनेस कंटेंट देख रहा हूँ, गुरुमान सर को फॉलो कर रहा हूँ, जीत सलाल सर को फॉलो कर रहा हूँ, बाहर के इंटरनेशनल देख रहा हूँ, ठीक है, मुझे समझ आ रहा है। मैं उनको देख के ना काफ़ी फैंसी स्टफ़ कभी ट्राई करता था, कॉटेज चीज़ ले आया ढूंढ के, ठीक है, कभी एकदम लेटेस्ट वगैरह ले आया या फिर एकदम क्रेजी सब कुछ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं काम करती, तो वो करी भी नहीं। तो स्टार्टिंग के जो 2 साल 3 साल थे ना, वो तो ऐसे ही गए। देन मैं आया कॉलेज में। कॉलेज में आने के बाद तो थोड़े से तो मेंटली आप ग्रो हो गए होते हो, और दूसरा आपको समझ आने लग जाती चीज़ों की, ठीक है। और फिर मैं रहने लगा अकेले। मैंने बाहर पीजी लिया था, हॉस्टल में नहीं था मैं, तो मैंने बाहर पीजी लिया था। तो फर्स्ट ईयर तो मैंने कुछ खास वर्कआउट वगैरह डाइट वगैरह देखा नहीं, क्योंकि नया नया स्टडी का था, तो इतना कुछ वो बन नहीं पाया, ठीक है। तब तो ऐसे कि कोई जिम मिले हो, एक जिम थी मुझे याद है, मैंने और मेरे कज़न ने साथ में हमने ज्वाइन करी थी। वो जिम थी 700 रुपये की जिम थी कॉलेज के पास, और उस जिम में लिटरली एक ही फ्लोर का जिम था, ठीक है। उस जिम में लिटरली सांस तक नहीं आती थी, समझ रहे हो, सांस भी नहीं आती थी, इतना सफोस्टिकेटेड बोल रहा हूँ, सफोकेटेड जिम था वो, ठीक है। ना कोई वेंटिलेशन ना कुछ। 2 दिन गया मैं, पूरे महीने की फीस देने के बाद 2 दिन गया हूँ और सब खत्म। कोई वो नहीं हो रहा, इंस्पिरेशन नहीं, कोई इंस्पिरेशन हो रहा हूँ, हाँ इंस्पिरेशन नहीं, इंस्पायरेशन कुछ तो होता है भाई, वो नहीं, ठीक है। और ना मज़ा आया, छोड़ दिया। देन आई केम टू दिस जिम, ओके, ये भी उसी एरिया में है बट थोड़ी दूर है, तो मैंने यहाँ पर ज्वाइन करा। फिर उसके बाद मैं रेगुलर आता था। अब मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, ऑब्वियस ही बात है, बाहर रह रहा हूँ, लिमिटेड पैसे हैं, उसी में सब कुछ करना है, तो एक वो बन गया कि शेड्यूल यही खा रहा हूँ। तो मैंने अभी तक भी 4 साल हो गए और मैं सबको बोलता हूँ, तो सबको पता है कि डिनर में क्या बन रहा है, पुलाव, और डेली मैं पुलाव ही खा रहा हूँ। आज भी मैं पुलाव ही खाता हूँ, क्योंकि वो मुझे बेस्ट लगता है एज ए कॉलेज स्टूडेंट। एक कुकर में बन जाता है, ना ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं, ना कुछ होते हैं, क्विक, ठीक है। ऐसे तुम अलग सब्ज़ी बनाओ, ये करो वो करो, मेरे को वो सब नहीं पसंद, क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा होते हैं और तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा है। पुलाव में क्या, तुम्हें राइस मिल गया, तुम्हें सब कुछ मिल गया, कट डाला सिर्फ। अच्छा, उस वजह से क्या हुआ, स्पेसिफिक डाइट तो नहीं थी, बट हाँ मेरा वेट गिरना कम हो गया बिकॉज ऑफ कैलोरी डेफिशिट, बट साथ साथ में मेरा मसल लॉस भी हुआ। मसल लॉस हुआ, स्किन लटकने लग गई, थोड़ा सा ऐसे नहीं था, सैगी था, तो बट विद टाइम धीरे धीरे सेकंड ईयर में आया, ठीक है। सेकंड ईयर में मेरा थोड़ा बहुत वेट लॉस हो गया था, बट स्टिल आई वाज अराउंड 98-95 किलोज, तो एक वो चीज़ थी। फिर मेरे को अलग ट्राई करा, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा और रिसर्च करा, थोड़ा थोड़ा और प्रोग्रेस करा, समझा चीज़ों को, ठीक है। और तब मैं अगर किसी एक पर्सन की बात बताऊं जिसको मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता था, हु इज़ नन अदर देन साकेत गोखले। जो मैंने उस बंदे को देखा है, उस बंदे को सीखा है ना, उस बंदे से सीखा है। डूड, डिसिप्लिन क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, और फोकस इंसान कैसा दिखता है, ठीक है। ही इज़ एन आइडियल इमेज ऑफ दैट, ठीक है। उसमें सब है जो मैं चाहता था, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, फोकस, डिटर्मिनेशन, एक गोल सेट, सब कुछ है, ठीक है। मेरे इमेजिनेशन में था, वो बंदा वो कर रहा था, उसको देखता था, उससे सीखा क्या है, क्या गेम है, कैसे नहीं। फिर और सारे काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स मिले, उनसे सीखा, धीरे धीरे नॉलेज हुई, और मैं उस चीज़ को करता रहा, रेगुलर बेस पे करता रहा, और आज मैं 82-81 के आसपास हूँ, और अभी मेरा गोल है 70s में जाने का, एक सिंगल डिजिट बॉडी फैट अचीव करना है। ऐसा नहीं मेरे को कुछ कम्पीट है या फिर फोटोशूट ये वो, ऐसा कुछ मेरे को वो नहीं करना, जस्ट बिकॉज मैं इतना मोटा था एक टाइम पे, ठीक है। मैंने अपना वर्स देखा है, तो मेरे को है कि मैं अपना बेस्ट भी देखूँ एक बारी, तो बस उसी के लिए मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ तक भी आया हूँ ना, जो ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि ये नहीं होना चाहिए था, ये सब हुआ, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे को स्टार्टिंग में समझ नहीं थी, अब समझ है, बिकॉज मेरे को वो सारा पाथ दिखता है ना, जब कि मैं कहाँ से आया, कितनी मेहनत लगी है, वो तो मैं इस चीज़ की कदर करता हूँ, ठीक है। आई नो कि ये मुझे इतनी आसानी से नहीं मिला, ठीक है। लोग जिम में आते हैं, कईयों के मैंने देखा है 6-6 महीने करते हैं, उनको थोड़े बहुत रिजल्ट दिखने लग जाते हैं, ठीक है। कहीं पतले होते हैं, उनको मसल मास आने लग जाता है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है आपके जो एडोलेसन या फिर पोस्ट एडोलेसेंस बोल लो, कि इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में। तो आप जैसा डालोगे बॉडी को वैसी बनती जाएगी, तो लोगों को काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। और मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मैंने काफ़ी लंबा टाइम पीरियड दिया है खुद को, ठीक है। 6 साल कम नहीं होते, 6 साल में क्या नहीं बन जाता, बट अगर आप देखो
तो इतना ज़्यादा अभी नहीं हुई प्रोग्रेस, बट स्टिल आई एम हैप्पी क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ सीख के आया हूँ। और मेरे को कोई बोलेगा ना तो मेरे पास रीज़न है, मतलब मेरे को पहले थॉट आएगा कि मैं ये चीज़ करूँ या ना करूँ, और कोई इंसान मुझे एडवाइस दे रहा है तो वो गलत दे रहा है सही दे रहा है, इस चीज़ की मुझे समझ है, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं यहाँ पे हूँ आज मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ कि मैं बिना किसी हेजिटेशन के अपना शर्टलेस हो सकता हूँ, ठीक है। आई वर्कआउट लाइक, मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे बताऊँ आपको, उस चीज़ को मैं वो नहीं कर सकता एक्सप्लेन कि मैं जब वर्कआउट करता हूँ ना तो मैं कैसा फील करता हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मेरे मसल्स पॉपआउट होते हैं, मेरे वेन्स, मेरी वेस्कुलरिटी, मेरे मसल्स दिखते हैं, और जब वो एक अटेंशन बनता है ना सबका, क्योंकि आपने हार्ड वर्क करा है, आप एक सर्टेन पॉइंट पे पहुँचे हो, तो सब देखते हैं ना, और सब अप्रिशिएट करते हैं कि ब्रो यू हैव मतलब काफ़ी अच्छी फिजिक है, ये है वो है, पूछते हैं आपसे आगे, तो वो ना एक, अब क्या बोलूँ, तो विनिंग का होता है ना कि ब्रो यू डिड दैट, वो वाली फील आती है। अभी वो नहीं हुआ जो मेरा गोल है, बट हाँ कई लोगों के लिए ये भी काफ़ी अच्छी फिजिक होगी, बट मेरे लिए क्योंकि मैंने ये देख लिया, अब मेरे को पता मैं ये कर सकता हूँ, तो मेरे को अपनी बॉडी का पोटेंशियल पता चल गया कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। ये मेरी स्टोरी अभी तक सिर्फ मुझे इंस्पायर करती थी, ठीक है, कि मैं कहाँ तक आया हूँ कहाँ तक नहीं, बट मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ ना, मैं वो बच्चा था जो जंक फूड नहीं छोड़ सकता, जो खाने के लिए मरता था, लिटरली आई लिव फॉर फूड, ठीक है, मैं वो बच्चा था, ना डिसिप्लिन, ना कुछ, ना कोई लाइफ गोल्स, ना नथिंग एल्स, और आज मैं जहाँ पर हूँ, तो अगर मैं ऐसा हो सकता हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं ये अचीव कर सकता हूँ, मैं ये अपना माइंडसेट ऐसा चेंज कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। हम सब में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, ह्यूमन बॉडी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसको अंडर एस्टिमेट ना करो। और कई लोग सोचते रह जाते हैं कि मैं तब स्टार्ट करूँगा जब ये होगा, मैं तब स्टार्ट करूँगा जब ये होगा, मैं भी ऐसा करता था, बट एक चीज़ जो मुझे पता चली और एक चीज़ जो सच है कि स्टार्ट कर दो, ठीक है, फिर आगे का देखा जाएगा। जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे तुम अगली चीज़ पर जाओगे ही नहीं। बस स्टार्ट करो, छोटे छोटे चेंज बनाओ, उसको कंसिस्टेंट करो, ठीक है, फिर थोड़ा और चेंज बनाओ, धीरे धीरे करके यू विल बिकम अ होल न्यू पर्सन, ठीक है, होल न्यू पर्सनैलिटी हो जाओगे आप। तो बस यही है, आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी अभी लर्निंग स्टेज में हूँ। तो बाकी ऐसे ही चलते हैं, आगे की लाइफ जो भी रहेगा मैं पूरा डॉक्यूमेंट करूँगा, ठीक है, कि मैं ये कर रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, ये सब चेंज कर रहा हूँ, ऐसे में नॉट ओनली इन जिम आस्पेक्ट, एवरी आस्पेक्ट मेरी लाइफ में, ठीक है। एक जिम ओरिएंटेड चैनल नहीं बनाना चाहता मैं, इसको एक लाइफस्टाइल चैनल रखूँगा, और फिटनेस को एक प्रायोरिटी है, बट हाँ बाकी सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होंगी। तो बस अभी के लिए इतने, बाकी 2 एक्सरसाइज होगी बैक की, लैट पुल ओवर करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपना बाइसेप, बिकॉज आज पुल सेशन है, तो लेट्स गो। We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. Mysterious. That's the part you always show. 'Cause you're true. तो ग्रोसरी आ गई हमारी बैक वर्कआउट लगाने के बाद। ये है हमारी पोस्ट वर्कआउट मील, इसमें चिकन, ब्रोकली और आलू, और इसके साथ मैं लूँगा 1 स्कूप ऑफ क्रिएटिन। बाकी इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आया, अगर आपको रिलेटेबल कंटेंट लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट्स में अपने पॉइंट्स ज़रूर रखना कि क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या ऐड नहीं। मुझे आपके फीडबैक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बाकी वीडियोज़ अब आती रहेंगी, क्योंकि अब मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैं रुकूंगा नहीं। जितना मुझसे हो पाएगा, जितना कंसिस्टेंट, जितनी जल्दी वीडियो ला पाऊंगा, उतनी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। होप यू ऑल सक्सीड इन योर लाइफ। थैंक यू।